नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मिले उरूज तो मगरूर मत कभी होना, बुलंदियों के सभी रास्ते ढलान से है। अर्थात जिसका उरूज है उसका जवाल भी है, और इस बात को समझ गया वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। खासकर सियासी दुनिया की बात करें तो हर मजे हुए सियासतदान को ये पता होता है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के सितारे आसमान में चमकते थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि कांग्रेस के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के आसपास कई विधानसभा चुनाव भी होंगे। सबको पता है कि बीजेपी को चुनौती देना विपक्ष के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है, इसलिए महागठबंधन का गठन किया गया। लेकिन चुनाव करीब आते आते गठबंधन की गांठ भी खुलती जा रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जिन्होंने आधी उम्र कांग्रेस में काट दी, अब वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और आने वाले समय में भी कई बीजेपी में जा सकते हैं। इन 10 सालों में कांग्रेस को कई ऐसे जख्म मिले जिससे उभर पाना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल है। अब तक कांग्रेस के 9 पूर्व सीएम पार्टी छोड़ चुके हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएन कृष्णा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, महाराष्ट्र के ही एक और पूर्व सीएम अशोक चौहान, उड़ीसा के पूर्व सीएम गिरिधर गमांग, हालांकि ये बाद में फिर वापस भी लौट आए थे। ये तमाम पूर्व सीएम हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कईयों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। ये हमने सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बताई है। इसके अलावा कई मंत्री, विधायक और नेताओं ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। हालांकि ये सिलसिला थमा नहीं है, ये लगातार जारी है और कांग्रेस को झटके पर झटका लगता रहता है। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को वहीं से झटका लगा जहां से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। जी हां, पूर्वोत्तर में राहुल गांधी को करारा झटका लगा है और बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में बड़ा खेल कर दिया है। अरुणाचल में कांग्रेस एनपीपी के 4 एमएलए और उड़ीसा में पटनायक के करीबी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। अरुणाचल में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी है। उन्होंने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग एरिंग, वांगलिंग लोवांगडोंग और एनपीपी के मुच्चू मीठी गोकर बसर ने भी कार्यक्रम में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन सभी का बीजेपी में शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित सुशासन के सिद्धांतों में उनके विश्वास का प्रमाण है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर काम कर रही है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। वहीं 60 सदस्यीय विधानसभा में अब बीजेपी के विधायकों की संख्या 53 हो गई है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों का सरकार को बाहर से ही समर्थन हासिल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलावा ओडिशा में कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका लगा है। ओडिशा में भी पूर्व मंत्री और 4 बार के विजत विधायक देबाशीष नायक और पूर्व कांग्रेस विधायक निहार रंजन मोहनंदा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देबाशीष कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे। साल 2000 में पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद 2004, 2009, 2014 में 3 बार जीत हासिल की। उन्होंने साल 2004 से 2008 तक पटनायक सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस को कैसे झटके पर झटका लग रहा है और सभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक चलता है और कांग्रेस को अभी और कितने झटके लगते हैं।